ओम शांति। आज 8 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए, तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा सच्चा श्रृंगार करें। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इसलिए देह से ममत्व निकाल, देह से ममत्व निकाल, क्योंकि देह अभिमान आपके श्रृंगार को बिगाड़ देता। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन सी है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन सी है? उत्तर, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं। ना अपनी देह में ममत्व है, ना किसी देहधारी में ममत्व है। ठीक है सर। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है। दिल की सच्ची प्रीत किससे है? एक बाप से। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते। बड़ा छोटा, अमीर गरीब, अपना पराया, सुंदर कुरूप, शक्तिशाली, कोई भी किसी के भी नाम रूप में वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती। बस किससे दिल रखो? एक। उनको मांगने की जरूरत नहीं है, उनकी सारी आशाएं क्या हो जाती हैं? पूरी। फिर भी मांगे तो बाबा से तो मांगे, बाबा देता नहीं। बोला ये लाइन अपनी बुद्धि में याद रखे। बाबा कहता क्या मुझे नहीं मालूम कि मैंने तुम्हें क्या देना है? नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है। इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे। फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। आज बाबा बहुत सारे गीतों की लाइनों पर अर्थ समझाने वाले। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियां।
शिववंशी तो सारी दुनिया है। शिव के बच्चे तो सारे हैं, परंतु तुम कौन हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो, तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे, सारे विश्व की बादशाही ले रहे। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच ये सारे सागर, सारी नदियां भी आ गए। बाबा, हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता। हम भारतवासियों का ही क्या होता है? राज्य होता है। और कोई भी नहीं होता, और कोई भी नहीं होता। चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य। बाकी तो सब बाद में आते, बाकी तो सब बाद में आते। ये भी अभी तुम जानते हो, वहां तो ये कुछ भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को कुछ भी पता नहीं रहता। ये भी नहीं जानते कि हमने ये लक्ष्मी नारायण का पद किससे पाया, किसने हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाया, उनको भी पता नहीं होता। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, ये प्रश्न उठता है। यदि उनको ये पता लग जाए कि किससे हमने ये इतना ऊंच पद पाया, तो कैसे पाया? सिर्फ यही समय है, सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है। बाकी पूरे कल्प में सृष्टि चक्र की ये नॉलेज किसी के पास, फिर ये गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप से सन्मुख सुनते, सम्मुख सुनते हो, जानते हो। परम पिता परम आत्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं, फिर से उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में ये नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे, सतयुग में ये नहीं जानते। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है, उनको कहा ही जाता है जानी जानन हार।
नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है? किसकी नॉलेज है उसके पास? वो जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है। किसकी नॉलेज है? ये कोई भी हमें पता है उसके पास किसकी। हाँ जी, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास। सिर्फ नाम रख दिया है दुनिया वालों ने, गॉड फादर। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। भगवान जो है वो ज्ञान का सागर है, संपूर्ण ज्ञान है उनके पास। वो समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला। वो समझते हैं गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते, बाबा की श्रीमत पर चलते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती, तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। पांव नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार करने कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता, पतित बनते हो तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े, अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बेगुण से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। हम कोई भी पाप, बाप को याद करने और समझने से, क्योंकि बाबा को हम समझेंगे तो फिर हमसे पाप। कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। खाने से भी पाप होता है क्या? खाने से क्या पाप होता है? हाँ, वैसा होगा मन। तन भी रोगी और मन भी रोगी। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ आते हैं। बैंगन क्यों छोड़ के आते हैं भाई? उसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। कोई मांस छोड़ आते हैं, कोई कहते हैं हम तीर्थ पर आए हैं, आज के बाद हम मांस नहीं खाए। वो गंगा जी में छोड़ के आए थे। यहाँ है 5 विकारों का दान। यहाँ आओ और 5 विकारों का दान। हाँ, बैंगन पैठा मांस मतलब इन चीजों की कोई बात नहीं है। हैं जी? क्या बैंगन पैठा अच्छे नहीं लगते? हर एक का अपना अपना टेस्ट है। हाँ,
जहां है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई है ही नहीं। छीनेंगे कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। ना चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े। श्रीमत भी कौन देंगे? साकार बाबा ही देंगे। प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है, कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा दे देते? भाई ये काम करो, ये काम मत किया करो। या मन मना भाव, बाबा ऊपर से बोल दे मन मना भाव, या तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं? बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के, हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। इन द्वारा ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। अब नया गीत। बाबा से मोहब्बत रखने से सब आशाएं पूरी होती। बाबा से मोहब्बत रखने से सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज, अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परम आत्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। क्या बनो? आशिक। वो भी किसका? बाबा। आशिक माशूक को याद करते हैं। कोई दिल में आश रखकर, उनके दिल में कोई ना कोई आश होती है, तभी वो आशिक को क्या करते हैं? याद करते हैं। बच्चा बाप पर आशिक बनता है। क्यों? बाप से बच्चे को क्यों प्यार होता है? माँ से नहीं होता। हाँ, योग कार दिवा होगा।
हाँ, वो नदी बहाओगे, माँ के पास तो पैसा है ना, वो कहाँ से कार दिवाओगी। हाँ, वर्षे के लिए, इसीलिए वो उसका बाप का दीवाना बना रहता है। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है, अभी वे है हद की बात, वे है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है, पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता, उसमें सब कुछ आ जाता है, पार्टीशन की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता, ये तो है ही दुख धाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो हैं, नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए, मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने, क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते हैं भारत माता, तो जरूर पिता भी चाहिए ना, तो जरूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आज कल वंदे मातरम माता को कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहाँ ही परम पिता परम आत्मा आते हैं, तो भारत महान तीर्थ हुआ ना। तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु ये ज्ञान कोई में है, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की, बाप कहते हैं वंदे मातरम। शिव शक्तियां तुम हो, जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि ये भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती, ये धरती कुछ नहीं करती। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है, जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है, भारत अविनाशी खंड है, जिसका कभी विनाश ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर बिठा दिया है, बाप एक बैल बिठा दिया। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, वास्तव में जटाएं तुमको, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं, राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है, धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे, वे फट से बनते।
क्योंकि वे घर बार छोड़कर जाते। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना? तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वर्षा बाप से ले रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। नाम रूप में फंसे पड़े हैं तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। किससे प्यार करते? देदारियों से प्यार करते। ये सीढ़ी चढ़ ना सके नाम रूप में फंसने। जो ये सीढ़ी है वे फिर नहीं चढ़ सकेंगे जो नाम रूप में फंसेंगे। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। क्या लग जाती है? बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं। क्या वार्निंग देते हैं? हाँ जी, हाँ, किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं। किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं, क्योंकि नाम रूप में फंसे तो पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। आप दूसरों को ज्ञान सुनाओगे, वो अपना कल्याण कर लेंगे, परंतु तुम जिनके नाम रूप में फंसे होने के कारण तुम्हारा कल्याण, अपना कल्याण कर बैठते हैं। तो पंडित का मिसाल है ना, वो औरों को भाषण करता है, औरों को नसीहत, खुद को फसीहत। औरों को कहेंगे बैंगन नहीं खाओ, खुद खाओ। ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। जी, अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं, अभी वे निकल कर खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन गए। अभी तुमको खुशी होती है हमारे सुख के दिन आए कि आए, सुख धाम में जा रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवानोवाद, तुम्हारा सब दुख
अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के, घनेरे सुख के दिन आने वाले। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते। हर एक समझते जाएंगे हम किसको ये रास्ता बताते। समझते जाएंगे जिनको भी हम रास्ता बताते। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है। सबसे पहले एक बाप ही है, बस ये सिद्ध करना। वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र से शूद्र थे, अभी ही ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, अभी बने ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या है वास्तव में? चोटी। फिर है देवता। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी बाजोली का खेल खेलने से चारों युग कितना अच्छी रीति समझाते। दोनों का संगम हो जाता है। अच्छा, बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, तब समझेंगे। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। ये है मृत्यु लोक। गीत बजा। जब से मोहब्बत हुई है, जब से, इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पा लेंगे। मोहब्बत किससे चाहिए? नई पुरानी मोहब्बत वाले का पाएंगे, नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। पुरानी मोहब्बत वाले उच्च पद पाएंगे, नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ तुम कितना अपने आप को श्रेष्ठ बनाते। देखा जाता है बहुत पुरानों से भी नए तीखे चले जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान शिव बाबा था। फिर शिव व श्री कृष्ण बाप का परिचय दे समझाएंगे कि गीता का भगवान कौन? शिव व श्री कृष्ण। वे है रचयिता और कृष्ण है रचना। तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना।
तुम सिद्ध करके बताएंगे। यज्ञ, जप, तप, तीर्थ आदि पढ़ते नीचे उतरते आए, नीचे उतरते आए, भगवानोवाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति है रात, उतरती कला, चढ़ती कला, सबको सदगति में आना है, वाया गति। सबको गति पहले मिलेगी, फिर सदगति मिलेगी। ये है समझाना पड़े, बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, अभी आत्मा को पंख मिले हैं, आत्मा जो भारी है वे हल्की बन जाएगी, हल्की बन जाएगी। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद से तुम कितने भी अखंड कितना भी पैदल करेंगे, मतलब बाबा को याद करते करते कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट। ये भी युक्तियां बतलाते हैं, शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे, फिर हम हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देह अभिमान के वश कभी रूठना नहीं, नाराज नहीं होना। साकार बाप की मत लेनी, क्योंकि बाबा से अच्छी मत दुनिया में कोई ले नहीं सकता। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। नंबर 2, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी पूरी उम्मीद रख। पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयंती विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव है छोटी बात को बड़ा बनाना। किसी का स्वभाव क्या होता है, छोटी सी बात होगी उसको बहुत बड़ा, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वे छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस स्थिति के आगे दूसरों का भी बड़ी परिस्थिति भी छोटी हो जाएगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। क्योंकि बड़ी परिस्थिति को छोटा समझ लेंगे तो उस पर विजय सहज हो जाएगी। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, पहली बार विजय नहीं पा रहा हूँ, तो इस निश्चय से
विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा सच्चा साथी बना लो तो वरदानों की क्या होगा, वरदानों से झोली भरती जाएगी। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप 9650 पर व्हाट्सएप।